गलती आपको लगती है तो आप मेरे बड़े भाई हो, गुरु हो, जो दंड मुझे देना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। जमीन में अगर गड़ाना चाहते हो वो भी हमें स्वीकार है। ठीक है, तुम बात बताओ, मतलब क्या मैटर हुआ है तुम्हारा, शुरू से बताओ, मतलब तब कुछ समझ में आए, क्योंकि ये मैटर मेरा हुआ, हम कथा कहते थे, मतलब इतनी ज्यादा नहीं कहते थे, प्रचार नहीं हुआ था, जैसे एक दो मिल गई तो मतलब चले जाते थे। कब से कह रही हो कथा तुम? कथा तो हमें 7-8 सालें हो गई हैं। अच्छा, हाँ। ये सुनील तो कौन है? भैया ये सुनील, ये गंजी नंगला का रहने वाला है, अलीगंज के पास में पड़ता है। अच्छा, ये ढोलक बजाते थे तुम्हारे साथ? ये मेरे साथ ढोलक बजाने के लिए आया। शुरू ठीक से है ही भैया। बजाते थे? शुरू से बजाते थे या मतलब बीच में से कहीं से? नहीं नहीं, शुरू से ही। अच्छा, ठीक है। हाँ तो भैया, ये जब मतलब हमने सोचा, हमने कि इतनी कथाएं नहीं मिलती हैं, तो हमने सोचा कैमरा अगर लग जाएगा तो हमारा प्रचार अच्छा हो जाएगा, तो हमें कथाएं मिलने लगेंगी। ठीक है। तो भैया हमने कैमरे वाले की, उस समय मेरी किसी से जानकारी नहीं थी, हमको जानते नहीं थी, तो ठीक है। मैंने उससे कहा, मैंने भैया तुम्हारी नजर में कोई कैमरा वाला है तो बुला दो, मेरी कथा में कैमरा लगवा दो आप। ठीक है। तो इसने अपने फोन से ही फोन करके लड़का बुलाया, कैमरा वाला। ठीक है। तो लड़का बुलाया, रिकॉर्डिंग की, उस लड़के ने हमसे कहा शास्त्री जी अपना नंबर बताइए, तुम्हारा नंबर पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक भैया, मेरा नंबर डाल दो, मेरे भैया का नंबर डाल दो, कभी मेरा लगता है, नहीं लगेगा तो भैया का लग जाएगा। ठीक है। तो इसने ये कहा कि मैंने कैमरा वाला बुलाया है, नंबर मेरा पड़ेगा, तेरा नंबर शास्त्री जी तुम्हारा नंबर नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, मैंने सुनील कि ने कहा? भैया को, सुनील ने कहा हमसे। ठीक है। तो मैंने कहा भैया ये बताओ, कोई कथा करवाएगा वो शास्त्री से बात करेगा या ढोलक वाले से करेगा? सही बात है, तो शास्त्री मैं, की बात करेगा। हाँ, हमने, लोग कथा करवाएंगे तो हमसे बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। कि नहीं, नंबर पड़ेगा तो मेरा पड़ेगा। भैया उस टाइम मैंने कैमरे वाले से कहा, मैंने भैया मेरा ही नंबर डालना, ठीक है? उसने कहा डाल देंगे। जब वो लड़का यहाँ से कथा खत्म हुई चला गया, तो इसने उससे कॉल की, उसने कहा नंबर मेरा पड़ना चाहिए। अच्छा। तो उस लड़के ने नंबर इसका डाल दिया, शुरू से ही इसका नंबर पड़ा हुआ था। ठीक है। मैंने एक बार इससे ये कहा, मैंने सुनील जी, और मतलब ऐसा है तुम अपना नंबर डलवा रहे हो, जब मैंने वीडियो पे देखा तो अम्मी मेरा नंबर डलवाओ, मेरे भैया का डलवाओ, घर वाले मेरी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। हम्म। हाँ कि मतलब कोई तुमसे कथा करवाएगा, ढोलक वाले से बात करेगा, आदमी परेशान होगा तुम्हारे लिए कि शास्त्री जी से बात हो जाए, सही है। और इससे बात करने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो हम्म। फिर मैंने इनसे कहा, हमने भैया मेरा नंबर डलवा दो। इन्होंने नंबर नहीं डलवाया। नंबर नहीं डलवाया तो इनके नंबर से ही मेरी बुकिंग आने लगी। बुकिंग आने लगी तो भैया मेरी मजबूरी ये हो गई कि मुझे इसके पीछे घूमना पड़ा, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। मैंने कहा चलो, अगर ये इसने मुझे धमकी दी कि मतलब तू अगर मेरा नंबर नहीं शास्त्री जी डलवाओगी तो हम तुम्हें कथाएं जितनी तुम्हारे नाम से आएंगी वो दूसरे को देंगे हम। अच्छा। हाँ तो मेरी ये मजबूरी बन गई, मैंने सोचा चलो 2-4 हज़ार रुपये हमें मिल जाते हैं, तो हम इनके पीछे पीछे भैया घूमने लगे। हमने चलो कोई बात नहीं सुनील भैया अपना ही नंबर डलवाओ, तुम्हारे सहारे से ही मुझे कथा मिल रही है। ठीक। और इसके बाद भैया यही पार्टी वालों से बात करते थे, कथा बांध लेते थे, 20 हज़ार की, 30 हज़ार की, 40 हज़ार की। मुझसे ये कहते थे कि कथा तुम्हारी चढ़ावा पे बंधी है, क्योंकि तुम्हारा प्रचार नहीं हो, अच्छा। ऐसी बांध रही है कथा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-4 कथाएं बजा के कभी हमें 10 हज़ार पकड़ा दिए, कभी 15 पकड़ा दिए, कभी एक भी नहीं पकड़ाया। ठीक। तो हमने कहा चलो ये दे रहे हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। हमने कि मेरे घर का खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है, ठीक है। इतना ही बहुत है। तो भैया धीरे धीरे हम, मेरे घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये कहा देखो हम तुमसे अभी कह रही हैं, ये लड़का तुम्हारे साथ आगे चल के धोखा करेगा, ये अपना नंबर डलवा रहा है। ठीक। लेकिन मैंने घर वालों की नहीं मानी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने विश्वास किया इनके ऊपर, ठीक है। सुनील जी के ऊपर हमने विश्वास किया। लेकिन भैया हमने जो कुछ भी पैसा पैदा किया, इसके बाद में मतलब मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, आने जाने में